जर्नलिस्ट ग्रुप के सीनियर जर्नलिस्ट और सदर प्रेस क्लब अशर अंसारी साहब, इनसे जानते हैं कि ये इस मरतबा जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं तो इसमें क्या देख रहे हैं सर इलेक्शन का फ्यूचर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर तो बड़ा हमारा ब्राइट है जर्नलिस्ट ग्रुप का जी। और पिछली मरतबा इससे जो 2024 में जो बॉडी थी उसने बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह एक इतने काम किए कि कोई कम्युनिटी का जो काम था वो 2024 जो है हमने उसको ईयर ऑफ चेयर का ख़िताब दिया ताकि इसके लिए कि उसमें काम बड़े हुए जी। ईयर ऑफ चेयर्स। तो हमने इसलिए ईयर ऑफ चेयर्स कहा कि पहले बाजी में इतने काम नहीं हुआ। देखें प्रेस क्लब का काम हो, सोलर लगा, वहाँ पे तमाम हॉल बने, अच्छा वहाँ पे हमने जिम का किया, वहाँ पे जिम नया बना, वहाँ पे एक कैफेटेरिया, हमने नीचे हॉल का काम, नीचे प्रेस क्लब की जितनी तंजीम थी पूरी मुकम्मल जी। है। ब्लॉक की डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो गया, वहाँ पे घर बने शुरू हो गए, कॉलोनी के काम हुए। उसके बाद अब आ जाए फ़ेज़ 2। फ़ेज़ 2 में अल्हम्दुलिल्लाह 1600 लोग अभी तक अपना फॉर्म जो अलॉटमेंट लेटर लेके जा चुके हैं। बिल्कुल थोड़ा सा अब जो है इंशाअल्लाह ताला जो 25 में है, हमारी ये ख्वाहिश है कि जो 25 में काम रह गए, पहली मरतबा फ़ेज़ 2 की डेवलपमेंट जो है वो सर फहरिस्त होगी जी कि फ़ेज़ 2 जो है 25 में साल 2025 में अगर अल्लाह ताला कामयाबी देता है इंशाल्लाह तो वो 25 पूरी हो। ऐप ब्लॉक जो है वो उसका जो डेवलपमेंट का काम है वो तकरीबन पर पूरा हो जाएगा और वहाँ पे घर बनने शुरू हो जाएंगे। कॉलोनी का काम ये हमारी तरजीहात में शामिल है और इंशाअल्लाह ताला जर्नलिस्ट ग्रुप अगर ये अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी करता है और कामयाब होता है तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 2025 जो है 2024 से बेहतर साल हो। तो ये अभी हर मरतबा आपको ये लीडर मुकाबला के जो चीफ एग्जेक्टिव हैं अली अहमद ढिल्लों साहब आपको हर मरतबा स्टार्ट करवाते हैं इलेक्शन के पहले दिन, आप यहीं से कैंपेन का आगाज़ करते हैं। इनके बारे में क्या करेंगे ढिल्लों साहब के बारे में क्या कहते हैं? अली अहमद ढिल्लों साहब जो हैं वो उनसे एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है, वो बड़े भाई हैं। तो जी मेरे साथ बैठे हुए चीफ एग्जेक्टिव लीडर मुकाबला जनाब अली अहमद ढिल्लों साहब, इनसे पूछेंगे कि ये जो जर्नलिस्ट ग्रुप है इन्हें ये बड़ी सपोर्ट करते हैं हमेशा और 13 साल से जो है वो अरशद अंसारी साहब जब भी इलेक्शन लड़ते हैं वो 13 बार ही जीते हैं। तो इनसे जानेंगे कि इस मरतबा जो इलेक्शन है उसकी क्या पोजीशन है और ये अरशद अंसारी साहब का जो क्या देखते हैं कि इस दफ़ा मुकाबला टफ है या वो इजीली विन कर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? फाइन, थैंक यू। तो ज़रा थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलेक्शन बेसिकली इसलिए होते हैं जी कि उससे जो सोसाइटी है उसके मामलात बेहतर हो, जी उन्हें कोई मुश्किलात है तो उनके नुमाइंदे जो है वो दूर कर सकें। जी मैं गुज़श्ता 35 ईयर्स से प्रेस क्लब का मेंबर हूँ जी और देख रहा हूँ कि अरशद अंसारी से ज़्यादा और जर्नलिस्ट ग्रुप से ज़्यादा प्रेस क्लब की खिदमत किसी ने नहीं की। अरशद अंसारी से अब ज़ाती तल्लुक़ अपनी जगह पर है, उसका भाई रईस अंसारी मेरा क्लास फेलो था, हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन मैं उसकी सपोर्ट इसलिए नहीं करता कि वो दोस्त है। आज तक उनके मुकाबले पर जो इलेक्शन में आए और उनसे जीते या हारे वो भी मेरे दोस्त हैं। सही। क्योंकि छोटी सी हमारी कम्युनिटी है, इसमें तो सब दोस्त हैं, लेकिन अरशद से बेहतर हमारी कम्युनिटी को कोई सर्व नहीं कर सकता। सही। एग्जाम्पल देख लें कि इसको वो 3.25 करोड़ छोड़ रहा है इलेक्शन होने से होते वक्त। हाँ जी, बैलेंस छोड़ा उन्होंने। सोलर आपके सामने है जी, हाउसिंग सोसाइटीज़ आपके सामने है जी, इंश्योरेंस आपके सामने है, हर चीज़ आपके सामने है। हाँ, साफियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। उसमें कर ही जाए, उसको काम करने का शौक है जी। तो जो बंदा डिलीवर करता है उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। सही। और किसी को भी इसको सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। एक इलेक्शन है, मैं तो इसको फेस्टिवल कहता हूँ। सही। ये जर्नलिस्ट फेस्टिवल है, सब दोस्त मिलके इकट्ठे, कल के मुखालिफ आज के दोस्त होते हैं। सियासत छोटी सी सियासत है ये, जी जी, इसको पर्सनली लेना नहीं चाहिए। सही। मैं तो बिल्कुल नहीं लेता। सही। इस वक्त भी जो उनके मुकाबले पर इलेक्शन पे खड़े हैं मेरे, वो भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। ठीक। लेकिन ज़ाहिर है कि अरशद ज़्यादा अच्छा सर्व करता है तो उसको किस बेस पर कहा जाए कि नहीं सपोर्ट करना। सही। दैट्स इट। सही। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये जो फ्यूचर में जो काम इस मरतबा उन्होंने अपना एजेंडा रखा है उस पर वो पूरी तरह करेंगे? देखिए, पूरी तरह तो सदर कैंडी भी नहीं कर सका, ट्रम्प भी नहीं करेगा, जी जी, प्यूटन भी नहीं कर सका। सही। बात होती है कोशिश करने की, जी, तो वो कोशिश ज़रूर करेगा। सही। 100% तो आपके सामने परफेक्शन तो कभी हो सकती ही नहीं। सही। कभी कोई हालात होते हैं, कभी कोई हालात होते हैं, सही। लेकिन अगर करेगा तो वही करेगा। सही। और जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, इलेक्शन होता है।
सही, उसको कभी इजी नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक। हमेशा सुस्ती है, और जो सुस्ती होती है वो आपको बाज़ बार नुकसान पहुंचा देती है। सही। इलेक्शन को हमेशा इलेक्शन की तरह ही लड़ना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि अरशद अंसारी साहब ओवर कॉन्फिडेंस के साथ तो मैदान में नहीं उतरेंगे? देखिए, नेचुरली जब आपने होमवर्क किया हो ना, जी, तो बंदा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। सही। तो मुझे लग रहा है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है। होना भी चाहिए उनको। सही। इतना से पूरा साल काम किया है उन्होंने। हाँ हाँ। देखना 5.5 करोड़ फर्स्ट टाइम किसी गवर्नमेंट से लिया है। फिर फेज 2 भी उन्होंने रिकमेंड करा लिया है, वो 2000 बंदों को फॉर्म दे चुके हैं। सही। तो बंदे को ओवर कॉन्फिडेंट होना बनता है। सही। मैं तो उनके सपोर्टर्स को ये कहता हूँ जी जी, कि उनको नहीं होना चाहिए कि वो इलेक्शन को इलेक्शन समझ के ही लड़े। बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल में अरशद का इलेक्शन तो कंफर्टेबल होगा। बाकी सीटों पर, चंद सीटों पर कंपटीशन हो जाता है क्योंकि छोटी सी कम्युनिटी है। सही। तो जी सर, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सर। सो नाइस। तो बिल्कुल जी, मेरे साथ खड़े हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब खुर्रम पाशा साहब। इनसे जानेंगे 12 बार जो प्रेस क्लब के सदर बन चुके हैं अरशद अंसारी साहब, और इस मरतबा जो इलेक्शन वो लड़ने जा रहे हैं, क्या उनके सामने उनके मद्दे मुकाबिल जो हरीफ है वो टफ है या वो इजीली विन कर जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? तो बताइएगा ज़रा कि अंसारी साहब ने हमेशा ही बड़ा काम किया सहाफ़ियों के लिए, तो इस मरतबा वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उनके हरीफ काफ़ी ज़्यादा हैं, उसमें बाबर डोगर साहब भी हैं। तो बताइएगा कि इजीली विन करेंगे या कोई मुश्किलात पेश आएंगी? शिराजी भाई, इलेक्शन कभी भी इजी नहीं होता जी, और इलेक्शन को कभी इजी लेना भी नहीं चाहिए। सही, जाहिर है एक मुकाबला तो होता है, बिल्कुल। तो इसमें सबसे बड़ी खूबसूरत बात होती है कि चलो साल बाद एक फेस्टिवल होता है इलेक्शन, और दोनों ग्रुपों की में सब दोस्त से बात भी होते हैं, लेकिन हम लोग चूँकि शुरू से ही जर्नलिस्ट ग्रुप का एक हिस्सा रहे हैं और हमारी हमेशा सपोर्ट अरशद अंसारी साहब के साथ रही है। उसकी एक बुनियादी वजह भी है कि अरशद अंसारी साहब के दौर में जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए खासे काम हुए हैं। सही। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको एक उनका एक बात ज़रूर यहाँ पे मैं बताऊँगा कि जिसकी वजह से मैं ज़रूरत से ज़्यादा उनका सपोर्टर बन जाता हूँ। बज़ाहिर ये तो नज़र आ रहा है कि उन्होंने जर्नलिस्ट हाउसिंग कॉलोनी के लिए बड़ा काम किया, उसके बाद एफ ब्लॉक के लिए काम किया, फेज़ 2 के लिए काम किया। ये एक रूटीन की चीज़ें मैं तो समझता हूँ, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इस बात का गवाह हूँ कि हमारे कुछ ऐसे दोस्त सहाफ़ी जो बीमारी का शिकार हुए और उनके पास इलाज मालजे के लिए भी अखराजात ना थे। ज़ाहिर है एक मज़दूर कारकुन सहाफ़ी के जो हालात होते हैं वो ऑलवेज़ कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते। मैंने अरशद अंसारी साहब को कुछ दोस्तों के बारे में ज़ाती तौर पे रिक्वेस्ट की, इनके पिछले दौर में भी, इनके इस मौजूदा दौर में भी। उन्होंने ज़ाती पेन लेके उन हमारे दोस्तों भाइयों की ना सिर्फ मदद की, उनको फ़ंड्स दिलवाए उनके इलाज मालजे के लिए, बल्कि कुछ फोत हो गए तो उनकी इंश्योरेंस के जो क्लेम थे वो मैं ज़ाती तौर पे इस बात का गवाह हूँ कि मैंने कुछ दोस्तों के लिए एफ़र्ट की, अरशद साहब के मैं पीछे लगा रहा। उसमें अमजद उस्मानी साहब जो हमारे नायब सदर थे इसके लाहौर प्रेस क्लब के, उनका भी बड़ा अहम रोल था। मैं समझता हूँ कि अगर आप एक ऐसे सहाफ़ी की मदद करें कि जो एक मुश्किल हालात में हो, और यहाँ पे होता भी ये रहा माजी में कि कई साल वो क्लेम नहीं थे अदा होते इंश्योरेंस के, जो एक जर्नलिस्ट का बुनियादी हक बनता है। सही। तो अगर आपके दिल में सहाफ़ी बरादरी के लिए एक खिदमत का जज्बा है तो है, लेकिन अगर दुखी इंसानियत का भी एक जज्बा है तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा जज्बा कोई नहीं होता। वेरी गुड। तो मैं अरशद अंसारी के इस इक़दाम को सराहता हूँ और हम इसलिए दिल से उनके साथ हमेशा चले हैं, इस दफ़ा भी चल रहे हैं, और उनकी फ़तह के लिए हमसे जो किरदार हो सका हम अदा करेंगे। तो जी सर, आपका बेहद शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। तो जी, मेरे साथ बैठी हुई हैं मैडम तंसीला चिश्ती साहबा, जिन्होंने 3 बार गवर्नमेंट बॉडी का इलेक्शन विन किया और अब ये अरशद अंसारी साहब को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं और जर्नलिस्ट ग्रुप के साथ हैं। तो इनसे पूछते हैं कि जर्नलिस्ट ग्रुप जो ईजी तरीके से इलेक्शन विन कर जाएगा या उन्हें कोई मुश्किलात पेश आएंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ही ठीक जी, हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो बताइएगा, आप इलेक्शन इस मरतबा इजीली विन कर जाएंगे या मुश्किल होगी कोई? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे जर्नलिस्ट ग्रुप जब भी लड़ा है और उसने ये है कि मेंबर्स के लिए बहुत कुछ किया जी। आप ये देखिए, वो जो पहला फेज़ था इसका सहाफ़ी का यूनियन है, वो भी अरशद अंसारी साहब सदर थे, उस दौर में मिली। उसके बाद जो है एफ ब्लॉक का हुआ, वो भी अरशद अंसारी साहब के दौर में हुआ, और अब इस दफ़ा है फेज़ 2
टू। जी जी यानी इतने सालों से फेज़ 2 के जो मेंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे थे और उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये मसला हल हो। अब अरशद अंसारी साहब 2024 में जब इलेक्ट हुए, उन्होंने अपनी पूरी तवज्जो जो है वो प्रेस क्लब को बेहतर बनाने में और मेंबर्स के काम जो है वो करवाने में उस पर फोकस किया। ठीक। यानी जिस कदर जर्नलिस्ट ग्रुप ने काम किया है, अरशद अंसारी साहब की बॉडी ने काम किया है, जी जी इतना 2024 में जितना काम हुआ इस तरह का माजी में कभी नहीं हुआ। जी, आपका बेहद शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक। जी थैंक यू। तो जी मेरे साथ बैठे हुए हैं इस वक्त मौजूदा जो प्रेस क्लब के खजांची हैं और आगे भी जो 2025 का इलेक्शन है उसमें भी खजांची की जो जर्नलिस्ट ग्रुप के साथ इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो इनसे जानेंगे कि अब जो इलेक्शन है क्या वो काफ़ी टफ है या बिल्कुल किसी 2024 की तरह इजी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा बताइएगा कि कैसा इलेक्शन है, टफ है या इजी है? देखें जी, इलेक्शन तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन ही होता है। जी जी इसमें उसे इलेक्शन समझ के लड़ना चाहिए। ठीक। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो जर्नलिस्ट ग्रुप है वो जब भी आया उसने सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए काम किया। ठीक। उसमें सहाफ़ी कॉलोनी हो जो पहले सहाफ़ियों को दी गई, उसमें एफ ब्लॉक हो, और उसके बाद आप ये देखें कि फ़ेज़ 2 जी जो कि जिसमें 2000 के करीब जो हमारे मेंबरान हैं उन्हें अभी फ़ेज़ 2 के हमने फॉर्म दिए हैं। जी इसके साथ साथ अलॉटमेंट लेटर बल्कि दिए हैं। जी, इसके जी। साथ साथ हमने ये कोशिश की है कि जो लाहौर प्रेस क्लब है इसको एक फैमिली क्लब बनाया जाए। जी सर, आपका बेहद शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मेरे साथ बैठे हुए सीनियर जर्नलिस्ट रहनुमा जर्नलिस्ट ग्रुप जो कि इस वक्त इस ग्रुप में इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। 13 बार मुसलसल अरशद अंसारी साहब के पैनल में जो इलेक्शन अरशद अंसारी ने विन किया, इनसे जानेंगे कि इस मरतबा अरशद अंसारी के सामने क्या कोई मुश्किलात हैं या वो स्ट्रेट ही इलेक्शन विन कर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। नहीं भाई, जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। तो ज़रा थोड़ी रहनुमाई कीजिएगा कि इस मरतबा तो अरशद अंसारी साहब ने प्लॉट भी जो हैं वो भी अपने दोस्तों के लिए जो दिए हैं उन्हें फ़ेज़ 2 की सूरत में, तो अब कैसा देख रहे हैं इलेक्शन को? इजी है या थोड़ा मुश्किल नहीं है? देखें, वो ये बड़ी अच्छी बात की थी अली अहमद ढिल्लों साहब ने भी अपनी तकरीब में कि इलेक्शन जो है ना उसको कभी भी आप इजी नहीं ले सकते आखिरी टाइम तक। सही। मगर ये है कि सूरत हाल ये है कि अरशद अंसारी इस वक्त पूरे लाहौर की सहाफ़ी बरादरी का वाहिद लीडर है कि वो अपना इलेक्शन लड़ा अपने ग्रुप के साथ, मगर तमाम जो दीगर ग्रुप हैं वो इकट्ठे हो गए कि पीडीएम बन गई उनके खिलाफ। ठीक। तो पीडीएम की सूरत हाल इतनी कमज़ोर है कि उन्हें रात को नहीं पता होता कि सुबह उनके साथ कौन रहेगा, सुबह नहीं पता होता रात को कौन रहेगा। हमारे यहाँ ये इशू नहीं रहा क्योंकि हम अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमें परवाह नहीं है कि हमारे साथ किसी ने आना है या जाना। और जहाँ तक उनकी पोजीशन की बात है वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। जितने 13 इलेक्शन लड़े हैं मुझे लग रहा है कि इस मरतबा तमाम जो गुज़िश्ता उनके इलेक्शन हैं उनसे बेहतर पोजीशन है और ज़्यादा बड़ी लीड से वो जीत जाएंगे। उसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो होगा उनकी जीत का, इलेक्शन के बाद भी आपसे मैं बात करूँगा, वो फ़ेज़ 2 होगा। फ़ेज़ 2 का जो 2000 से ज़्यादा जो लोग हैं जिनको फॉर्म मिल गए हैं फ़ेज़ 2 के, आगे डेवलपमेंट का सिलसिला होना है, आगे अलॉटमेंट लेटर होने हैं, पोजेशन मिलना है, उन्हें अपने घर बनाने हैं, छतें बनानी हैं, वो बिल्कुल अरशद अंसारी की शक्ल में ही अपने घर का और अपने छत का जो है वो फ्यूचर देखते हैं। आपका बेहद शुक्रिया सर, बेस्ट ऑफ लक। तो जी मेरे साथ बैठे हुए हैं इमरान शेख साहब जिन्होंने 8 मरतबा गवर्नमेंट बॉडी से जर्नलिस्ट ग्रुप से इलेक्शन विन किया है। इस मरतबा देखते हैं कि इन्होंने जो इलेक्शन है उसकी कंपेन शुरू कर दी है आज लीडर मुकाबला के ऑफिस से, तो ये क्या देखते हैं इलेक्शन में अपना फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं शेख साहब? ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बताइएगा ज़रा कि कैसा इलेक्शन है, सख्त है कि बिल्कुल इजी विन करेंगे? नहीं, मैं आगे 8 इलेक्शन लड़ चुका हूँ। जी जी। और ये जो 2025 का इलेक्शन होने जा रहा है, ये मुझे तो जो नज़र आता है, इलेक्शन को वैसे आसान समझनी चाहिए, लेकिन ये मुझे इलेक्शन जो नज़र आता है क्योंकि हमारी प्रीवियस बॉडी की कारकर्दगी जो है बेतहाशा अच्छी है, जैसे सोलर है, फ़ेज़ 2 है, एफ ब्लॉक है, ग्रांट है 5 करोड़, तो मुझे तो ये इलेक्शन बिल्कुल आसान लगता है। आपका बेहद शुक्रिया जी, बेस्ट ऑफ लक। जज़ाकल्लाह। तो जी मेरे साथ बैठे हुए हैं प्रेस क्लब के नायब सदर अमजद उस्मानी साहब। इनसे पूछेंगे कि ये 2025 का जो इलेक्शन है इसे कैसा देखते हैं कि बहुत टफ होने जा रहा है, और पिछले साल 2024 में जब इनकी जर्नलिस्ट जो ग्रुप है उन्होंने विन किया तो इन्होंने क्या क्या काम किए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे जी हैं? वरसलाम। ठीक ठाक है, अल्लाह का खैरियत शुक्र से है। हैं? तो बताइएगा ज़रा कैसा जी देखते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया
कि पिछले साल अरशद अंसारी साहब जब हम कैंपेन पे निकले थे तो वो एक जुमला बोला करते थे कि जी देखें जब अगले साल हम आएंगे तो आप लोग तालियां बजाएंगे। तो मेरे ख्याल में 1 साल के बाद जब हम दोबारा इलेक्शन में जा रहे हैं तो आपने इधर खुद देखा कि तालियों, ये हमारा पहला वो एक इंतखाबी मुहिम का प्रोग्राम था अली अहमद ढिल्लों साहब की दावत पे, तो आपने देखा कि तालियों की गूंज में वो स्टार्ट हुआ। तो उसकी वजह ये है कि पिछले साल जो हमने वादे किए थे या हमने खाके बनाए थे, अल्लाह के फजल करम से उसमें हम कामयाब हुए। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मेरे ख्याल में अरशद अंसारी की क़यादत में जो भी पैनल आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो बड़े मार्जिन से जीतेगा। अल्लाह का फजल। बेहद शुक्रिया सर आपका। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।